तो हेलो दोस्तों, आज हम आफ्टर इफेक्ट में सीखने वाले हैं की फ्रेम्स के बारे में। तो की फ्रेम्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, बस इतना ही हम सीखेंगे। ज़्यादा हाई लेवल पे हम जाएंगे नहीं। तो सबसे पहले तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हम कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आफ्टर इफेक्ट में वीडियोज़ एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, एक कोई लीफ है उसका पीएनजी इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये मैंने कर लिया है। एंड यहाँ से उसके बाद मैं कंपोजिशन क्रिएट करता हूँ न्यू। तो इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर लीफ वाले ऑप्शन को। तो इसका स्केल बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एंड कीबोर्ड में एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केल वाला वैल्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 5 कर देता है इसका वैल्यू। ठीक है, अभी तो हमने 5 कर दिया है इसका वैल्यू। इसके बाद में आप देख सकते हैं, हम आज समझने वाले थे कि की फ्रेम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ये एरो दिया हुआ है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी। एंड ये 5 वैल्यूज़ आपके सामने ओपन होकर आ जाती हैं। तो यहाँ से आप इनमें की फ्रेम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अपने इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन वगैरह। एंड जो भी आप करना चाहते हैं इसमें मूवमेंट, जो भी हम की फ्रेम के थ्रू कर सकते हैं, तो हम करके दिखाने वाले हैं। तो आपके सामने ये देखिए, ये होगा आपके डिस्प्ले में एंकर पॉइंट के सामने एंड पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी के सामने एक स्टॉप वॉच जैसा बटन होगा। तो इसी से बेसिकली हम की फ्रेम्स का यूज़ करेंगे। यही होता है जहाँ से की फ्रेम ऐड होते हैं। तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ पोजीशन वाले में लगा के ओनली, ताकि आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा स्टॉप वॉच पे जो पोजीशन के पास में, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया एंड ये देखिए यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। यही होता है की फ्रेम। एंड इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा आगे जाने के बाद में आप देख सकते हैं मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं, ये वाला एक्स वैल्यू है एंड ये वाला वाई वैल्यू है। एक्स वाले वैल्यू को यदि आप कम ज़्यादा करेंगे तो ये लेफ़्ट और राइट में होगा। एंड यदि आप वाई वाले वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं तो ये अप एंड डाउन जाएगा। देखिए, तो यही है की फ्रेम। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू चेंज करने वाला हूँ। मैं इसको यहाँ से इस साइड में ले जाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये वाला की फ्रेम और ये वाला की फ्रेम, यहाँ से यहाँ तक आने में ये वहाँ चला जाएगा, क्योंकि इस जगह पर इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी थी, आप देख सकते हैं। एंड जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी वो वाला मैंने चेंज नहीं किया था। तो यहाँ से और यहाँ तक आने में ये इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ये चीज़ ये हम की फ्रेम की हेल्प से कर रहे हैं दोस्तों, देखिए। तो यही है की फ्रेम्स जिनसे हम इनमें पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एनिमेट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, जो भी आप चाहो उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एनिमेशन बना के दिखाता हूँ इससे। तो इसको हम सबसे पहले तो इसका वैल्यू इधर कर देंगे चेंज, एंकर पॉइंट का नहीं करना। सबसे पहले अपन को यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इनके शॉर्टकट। यदि आप इस लेयर को सेलेक्ट करके पी प्रेस करते हैं तो आपके सामने पोजीशन वैल्यू आएगी सिर्फ। अगर फिर से पी प्रेस करते हैं तो ये गायब हो जाएगी। इसके बाद यदि आप में एस प्रेस करते हैं तो स्केल आएगा, वापस एस प्रेस करते हैं तो वो चला जाएगा। एंड टी प्रेस करते हैं कीबोर्ड में तो ओपेसिटी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। एंड वापस टी प्रेस करते हैं तो आपके सामने से गायब हो जाएगी। एंड आर प्रेस करेंगे आप तो रोटेशन वैल्यू आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं, ताकि अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, एक एक को भी यूज़ कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मेरे को एक एनिमेशन बनाती है, ये यहाँ लेफ़्ट साइड से यहाँ से निकल के और यहाँ तक रोटेट करता हुआ इस साइड से निकल जाए। तो ये एनिमेशन हम की फ्रेम की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक तो रोटेशन वैल्यू चाहिए अपने को, दूसरी चीज़ चाहिए पी चाहिए अपने को पोजीशन वैल्यू। ठीक है, तो हमको 2 वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं पोजीशन वैल्यू भी ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो पी प्रेस किया मैंने एंड शिफ्ट के साथ में मैंने आर प्रेस किया, तो ये दोनों वैल्यू हमारे सामने आ गई है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ की फ्रेम ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड इसको हम इस साइड में निकाल देंगे दोस्तों, लेफ़्ट वाली साइड में बाहर की साइड कर देंगे इसको, बिल्कुल एकदम हमको रोटेट करना है। एंड मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर 3 सेकंड्स पे आके यहाँ पर इस साइड में निकल जाए। ठीक है,
तो हम इस साइड में निकालेंगे इसको एकदम स्ट्रेट। मैं ओनली एक्स वैल्यूज़ को ही चेंज कर रहा हूँ, ये निकल गई, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मान लेते हैं, 3 टाइम यहाँ पे रोटेट करे, ये यहाँ से रोटेट करता हुआ निकले, 3 टाइम्स रोटेट कर जाए। तो हमारे सामने देखिए, एक तो ये वाला 0 लिखा हुआ है, दूसरा चीज़ है ये प्लस 0.0। इससे तो आप डिग्री में जितना भी डिग्री में रोटेट करना चाहते हैं वो, और ये है कि आप कितने राउंड रोटेट करवाना चाहते हैं, दोनों में से आप एक जगह चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 टाइम्स रोटेट करवाना है तो 3 लिख देता हूँ, ठीक है, एंड एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर रोटेशन में भी की फ्रेम ऐड हो गया है। अब आप चेक करेंगे इसको प्ले करके, एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से एनिमेट होता हुआ, रोटेट करता हुआ ये उस साइड में निकल जाएगा। तो दोस्तों यही है हमारा की फ्रेम का मैजिक, जिससे हम एनिमेट कर सकते हैं। स्मूथली ये इस तरह से जा नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, इन फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे एंड अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे F9 फंक्शन कीज़ में। अब इसको प्ले करके देखेंगे तो ये एकदम स्मूथ लगेगा। देखिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देख लो स्मूथली, देखिए एकदम स्मूथली है इस तरह से, बीच में फास्ट एंड स्लो इस तरह से। स्टार्टिंग में स्लो था, ये देखिए फिर से प्ले करते हैं, स्टार्टिंग में स्लो, फिर बीच में फास्ट एंड लास्ट में स्लो। मोशन ब्लर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से आप चाहो तो। यहाँ पर ये वाला आइकन है, ये मोशन ब्लर का है, यहाँ इनेबल करेंगे और यहाँ से भी आपको इनेबल करना होगा। ये डिसेबल हो गया एंड ये इनेबल हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं अभी कैसा होता है। ये थोड़ा सा लोड होगा, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार क्वार्टर में प्ले कर लेते हैं अपन, ताकि इतना लोड नहीं लेगा। ये देखिए मोशन ब्लर से एकदम स्मूथ एनिमेशन हमारे सामने बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से अपन पोजीशन और रोटेशन का यूज़ करके ये एनिमेशन बनाया। तो स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, जैसे ये छोटे से बड़ा होता हुआ इस साइड से निकलेगा, या और भी जगह पर। ये तो नॉर्मल जगह है, बाकी अपन हैवी प्रोजेक्ट बनाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों में की फ्रेम्स यूज़ होते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने वीडियोज़ में ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना स्मूथ एनिमेशन हमसे बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरीके से हम की फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी डीपली आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डीपली तरीके से बात कर लेंगे की फ्रेम्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।